तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ राउंड में पर्स। तो उसके लिए हम ऐसे 2 रिंग लगेगी। तो मैंने एक बड़ी ली है और एक छोटी ली है। जो छोटी वाली है उसमें हैंडल बनेगा। अगर आप एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना मीटर लेस वगैरह सब चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों ऐसे और फिर धागा तीनों को मिला के हमें यहाँ पे एक सेलो टेप मार देनी है और तीनों को फिक्स कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने फिक्स कर दिया है तीनों को साथ में मिला के सेलो टेप से। ऑफ कोर्स सेलो टेप बाद में दिखने वाली नहीं है। फिर उसको हम उल्टा घुमा देंगे उल्टी साइड पे। फिर हम ऐसे लपेटना शुरू करेंगे। अगर आप थोड़ा ही, अगर मुझे पता है सब लोगों को पूरा वीडियो देखना पसंद नहीं आता, लेकिन अगर आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि कहाँ पे कितने राउंड मारने हैं उसके लिए। तो ये पर्पल का जो है मैं सिर्फ उतना ही दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे ये प्रोसेस पूरा होगा। तो हमें ऐसे ये जो राउंड है उसमें हमें पूरा 7 बार ऐसे घुमाना है बिना बीच में गैप रखें। और ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप करें तो ये टाइटली पकड़ें, ताकि ये जो हमारा बन के जो प्रोडक्ट आएगा वो एकदम लूज़ ना लगे या फिर हिल ना जाए। तो ये मेरे 7 राउंड कंप्लीट होने को है। 7 राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद हमें क्या करें, थोड़ा स्टार्टिंग में निकालना टफ़ हो जाएगा। तो ये जो है ना, हमें पूरा ये सर्कल लपेटने के लिए, सिर्फ ये सर्कल लपेटने के लिए हमें चाहिए होगा 10 मीटर ये क्या बोलते हैं हम, लेस। ठीक है, तो ये हमें 10 मीटर चाहिए होगा। 10 मीटर ये राउंड में, 10 मीटर दूसरे राउंड में। मतलब टोटल अब तक का हो चुका 20 मीटर। आगे आप चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितना चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 7 राउंड कंप्लीट। अभी 7 राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, ये तो हमने दोनों साथ में मिला के किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक जो है वो बीच में से लेना है, दोनों लेसिस के बीच में से लेना है। टाइट करते जाना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा 7 कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बीच में से लिया, दिखा मैंने? यस, बीच में से लिया और फिर दोनों को साथ में लिया। बीच की रिंग जो है उसको आपको खींचते जाना है। वो आप देखोगे टाइट करते जाना है। यस, इस तरह से। तो ऐसे एक वाला जो राउंड है वैसा हमें करना है 5 राउंड। मतलब एक बीच में से लिया, एक दोनों रिंग में से लिया, एक बीच में से लिया, एक दोनों रिंग में से लिया। ऐसे हमें 5 राउंड करने हैं। तो इस तरह से हमें 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये 3 मेरे हो चुके हैं, ये चौथा है मेरा, ये 4th मैंने किया, 1 2 3, और ये 4th, और फिर पाँचवा हो जाने के बाद हमें क्या करना है कि 5 हो जाने के बाद हमें 2 बारी घुमाना है, लाइक दोनों के बीच में से। ठीक है, ये 5 हो गया। अब यहाँ से घूमेगा 1 बारी। ठीक है, टाइट करते जाना है, मेक श्योर करना है, अगर लूज़ रहेगा तो नहीं बनेगा अच्छे से। और फिर ये दूसरी बारी घुमाना है, ये दूसरी बारी, ये देखो 1 और ये दूसरा। और फिर दूसरी बार धागा बीच में से निकालने के बाद हमें दोनों रिंग से साथ में करना है, इस तरह से। ऐसे हमें 5 राउंड मारने हैं। मतलब पहले 7 बारी घुमाया दोनों रिंग में से, फिर एक रिंग में से 1 बारी, दोनों रिंग में से, ऐसे 5 बार घुमाना है। फिर ऐसे जो 2 बारी सर्कल करके ऐसे फिर से हमें 5 राउंड मारने हैं। फिर ऐसे 2 हो जाने के बाद फिर हमें 3 बड़ी रिंग में से 3 राउंड मारने हैं और फिर दोनों रिंग में से साथ में लेना है। फिर बड़ी रिंग में से 3 राउंड, ऐसे हमें 5 बारी करना है।
तो फिर हम थोड़ा नियर बाय पहुंच जाएंगे, बाद में 4 बारी और फिर 5 बारी, ऐसे करते जाना है तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैं आपको रिटर्न में, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं रिटर्न में पूरा आपको पेपर में लिख के दूंगी कि कैसे कितने राउंड मारना है, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। तो 3 4 और अभी मैं चौथा वाला शुरू करने वाली हूँ, फिर 5वां वाला, फिर 5 ख़त्म हो जाने के बाद हमें उल्टा चलना है, 5 4 3 2 और 1, तो हमने ऑलरेडी 7 का ये जो कंप्लीट कर दिया है वैसे ही हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा अभी चौथा वाला राउंड शुरू होने वाला है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और ये सर्कल्स हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा कर दिया 1 2 3 4। अभी 5 का 1 2 3 4 5। अभी ये मेरा 5 का भी हो गया। ऐसे भी हमें 5 बारी करना है, ठीक है। अगर ये आप 5 बारी करोगे ना तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि आधे से ऊपर तक चला जाएगा। बाद में हमें उल्टा करना है 4 बारी, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सर्कल 4 3 2 1 कंप्लीट करना है। और जब आप कर लोगे तो इस तरह से कुछ आएगा। फिर हमें ऐसे धागा लपेट के, या तो फिर आप ग्लू से चिपका सकते हो, या तो फिर आप धागे से भी सिक्योर कर सकते हो, एज ऑफ योर चॉइस आपको कैसे करना है। और ये हमारा एक साइड का बन के रेडी हो चुका है। इसमें मुझे लगे हैं ये राउंड में 10 मीटर, ठीक है। अब हम करने वाले हैं ग्रीन का राउंड, क्योंकि मैं 2 कलर का बना रही हूँ। तो अब हम करने वाले हैं ग्रीन का राउंड। तो ग्रीन के राउंड के लिए भी हमें सेम चीज़ लगेगी, 10 मीटर धागा और ये सब। अब ये मेरा हो चुका है दोनों राउंड, ग्रीन और ये पर्पल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप बीच में बुक भी रख सकते हो अगर आपको बीच में गैप रखना है तो, लेकिन मुझे गैप नहीं रखना था इसलिए मैंने बुक नहीं रखी थी। ये धागे ना बहुत निकलता है, तो मैंने यहाँ पे एंड में सेलो टेप लगा दी है ताकि पूरा धागा ख़राब ना हो जाए। तो अब हम इसे ग्रीन को ग्रीन में से डाल के पर्पल में से निकालेंगे और वहाँ से यहाँ निकालेंगे। और जैसे हम लोग शू लेस बांधते हैं ना, सेम वही प्रोसेस से हमें करना है कि जो जो गैप दिख रहा है उस गैप में से सामने सामने हमें क्रिस क्रॉस करते जाना है, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं खींचते हुए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैं शू लेस की तरह कर रही हूँ। हर एक जो जगह दिख रही है वहाँ से मैं निकाल रही हूँ, इसको यहाँ से, इसको यहाँ। तो हमें जहाँ तक खींचना है हम वहाँ तक खींच के फिर हम लटकन बना देंगे। लटकन आपको अपने हिसाब से बनाना है, 4 जगह लगेंगे, 2 ये धोरी पे, 2 वो धोरी पे। तो आपको जैसे भी लगाना है आप लगा सकते हो। एंड ऑफ द वीडियो में आपको मेजरमेंट दे रही हूँ, वही मेजरमेंट से बनेगा। तो यहाँ पे मैंने लटकन लगाना है, तो आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहो वैसा लटकन लगा सकते हो। तो ये मेरा लटकन बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल लटकन रखे हुए हैं और ये हमारा पर्स हो चुका है रेडी। कैन यू सी दिस? तो आप भी बनाएं, बहुत इजी है और लग भी बहुत सुंदर रहा है। और अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो हमें टोटल 11.5 मीटर लगेंगे, या तो फिर 12। अगर आपको लंबे लटकन रखने तो आप 12 भी रख सकते हो। तो इस तरह से हमारा मेजरमेंट है।